हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोकस एडोमेटिक्स कंपनी के ऑनलाइन ट्यूटर का जो वैकेंसी है उसको हम लोग कैसे फिल करें, और साथ ही मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस साथ में अभी तक मेरा ज्वाइनिंग हुआ है कि नहीं हुआ है उस बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में फर्दर। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस कंपनी में आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे, और साथ में जानेंगे कि अप्लाई करने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, कंपनी आपको क्या क्या इंटरव्यू के दौरान पूछती है, क्या क्या कैसा प्रोसेस होता है। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर अपना लैपटॉप भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन पे आपको ये दिखा रहा हूँ क्योंकि जनरली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, लैपटॉप नहीं यूज करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन में हम लोग कैसे इसको यूज कर सकते हैं उसको हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप सर्च बार में जाएंगे। सर्च बार में आपको लिखना है फोकस एडोमेटिक्स। देख लीजिए, फोकस का स्पेलिंग FOCUS एडोमेटिक्स। इसको आप जैसे ही टाइप करते हैं आपको सर्च बार में टॉप में फोकस एडोमेटिक्स का जो वेबसाइट है उसका लिंक आ जाएगा। वहाँ पे जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको करियर्स लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ पे आप करियर में क्लिक करेंगे। अब जैसे ही करियर में क्लिक करते हैं तो आपको जो वैकेंसीज हैं इसके द्वारा वो आपको शो हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं करियर्स लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कुछ उनके द्वारा बताया गया है कि क्या क्या इनका प्रायोरिटीज़ हैं, और यहाँ पे साथ साथ जॉब टाइटल आप सर्च कर सकते हैं, आप किस जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट जो टैब्स दिए गए हैं उस पर आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है। आप इसको कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर टू त्रिची रोड, कोयम्बटूर त्रिची रोड 3rd फ्लोर, और एनीवेयर इन इंडिया वर्क फ्रॉम होम। तो ऐसा ना सोचिए कि बेंगलुरु से अप्लाई करेंगे तो वर्क फ्रॉम होम नहीं रहेगा, ऑफिस से जाके काम करना पड़ेगा। सारा प्रोसेस आपका वर्क फ्रॉम होम होने वाला है। सारा जो हायरिंग का प्रोसेस है वो भी ऑनलाइन ही आपका होगा। आप घर बैठे ही सारा इंटरव्यू वगैरह देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है एनीवेयर इन इंडिया वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, इस पर ऑलरेडी यहाँ पे येलो जो दिख रहा है बार में ये इसी पे क्लिक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे नीचे स्क्रॉल करते हैं, होम ट्यूटर HR एग्जीक्यूटिव्स ऑनलाइन मेंटर K2 कंप्यूटर साइंस के लिए है, ऑनलाइन ट्यूटर वर्क फ्रॉम होम। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा टैब है ऑनलाइन ट्यूटर वर्क फ्रॉम होम WFH, इसी पे आपको अप्लाई करना है क्योंकि आप एक ऑनलाइन ट्यूटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सब्जेक्ट आप कोई भी चुन सकते हैं, जैसे कि मैथ्स, इंग्लिश या फिर सोशल साइंस में। इस 3 सब्जेक्ट में आप किसी भी सब्जेक्ट को लेके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म मिलेगा। फॉर्म पे यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स का जो फॉर्म है उसको आपको भरना है। पर्सनल डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ क्या क्या भरना है। जैसे यहाँ पे प्रीफर्ड वर्क लोकेशन जो लिखा हुआ है वो एनीवेयर इन इंडिया, वो तो आप सिलेक्ट कर लिया है आपने। पोजीशन अप्लाइड ऑनलाइन ट्यूटर वर्क फ्रॉम होम, ये भी ऑटोमेटिक अप्लाइड है। वर्क प्रेफरेंस, यहाँ पे वर्क प्रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। वर्क प्रेफरेंस में आपको भरना है कैन वर्क फ्रॉम होम ओनली, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आप टीचिंग कर चुके हैं पहले तो आप अपना एक्सपीरियंस दे देंगे कि आप कितना समय तक आपका एक्सपीरियंस है टीचिंग का। अदरवाइज आप कुछ भी लिख के दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि कंपनी आपसे पूछेगी नहीं कि आप पहले पढ़ाते थे या नहीं पढ़ाते थे। आप बता सकते हैं कि मैंने ऑनलाइन होम ट्यूटरिंग मैंने किया है, कुछ भी आप बता सकते हैं पूछते समय। यहाँ पे कंपनी नेम फोकस एडोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ऑलरेडी पुट है। यहाँ पे नोटिस पीरियड, अगर आप यहाँ पे पहले किसी कंपनी में अभी काम कर रहे हैं और नोटिस पीरियड में हैं आप उसको डाल सकते हैं, अदरवाइज नोटिस पीरियड में नहीं है तो 0 सेलेक्ट कर लेंगे। प्रीफर्ड शिफ्ट यहाँ पे देखिए आपको करना है आई एम फाइन विथ नाइट शिफ्ट, क्योंकि पूरा प्रोसेस जो होने वाला है, वर्क जो आपका होने वाला है वो पूरा नाइट शिफ्ट होगा, क्योंकि अब US बेस्ड प्रोसेस में काम कर रहे हैं। आपको US के किड्स को पढ़ाना है, उनके टाइम टेबल के अनुसार आपको चलना होगा। डे शिफ्ट में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आपको यहाँ आई एम फाइन विथ नाइट शिफ्ट। सोर्सेस, आपको ये फोकस एडोमेटिक्स के बारे में पता कहाँ से चला है उसके बारे में कंपनी जानना चाह रही है, तो आप कुछ भी डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आपको डालना है। पर्सनल डिटेल्स में यहाँ जैसे अपना नाम डालेंगे, और याद रखिएगा नाम आपका पूरा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सारा नाम हम लोग जनरली कैपिटल लेटर में ही भरते हैं। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे पुट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ
जैसे कि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे आप पुट करेंगे। उसके बाद फादर्स नेम लिखेंगे, फादर्स नेम मैरिटल स्टेटस का यहाँ पे टैब है उस पर फिल कर देंगे, जेंडर अपना बताएंगे। प्राइमरी ईमेल एड्रेस आप जो यूज कर रहे हैं, जिसको आप रेगुलर यूज करते हैं, सारा कम्युनिकेशन जो है कंपनी के द्वारा इसी ईमेल पे आपका होने वाला है। प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर आप पुट करेंगे जो आप फ़ोन नंबर यूज कर रहे हैं। अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस अगर है तो आप उसको भी डाल सकते हैं, और अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर है तो भी उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। करेंट एड्रेस है, आप कहाँ पे रहते हैं, कंट्री, स्टेट, सिटी, जीप, लैंडमार्क, ये सब आपको फिल करना है। और करेंट एड्रेस के साथ परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो सारा टैब जो है वो ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप पहले से वर्क कर रहे थे कहीं तो करंट सीटीसी क्या था उस कंपनी में आपका, और एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या है इस कंपनी में, आपको क्या प्रेफरेंस है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि सजेस्ट करूंगा आपको कि इस वर्क एक्सपीरियंस को आप यहाँ ऐसे ही आप छोड़ दीजिए, या फिर अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। कंपनी नेम के साथ कंपनी डेजिग्नेशन डाल देंगे। यहाँ पे देखिए अटैच रिज्यूम है, अपना फाइल रिज्यूम आप अपना बना लेंगे, रिज्यूम को यहाँ पे अटैच कर देंगे। उसके बाद देखिएगा ऊपर जाइएगा, पर्सनल डिटेल्स के बाद एकेडमिक डिटेल्स है। एकेडमिक डिटेल्स में आपको देखिए जब उसको भर लीजिएगा तभी ये टैब आपका खुलेगा। मैंने अभी इसको फिल नहीं किया है, मैंने अप्लाई कर दिया था पहले, मेरा सिलेक्शन भी हो गया है, उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप क्वालिफिकेशन यहाँ पे डालिएगा, हायर क्वालिफिकेशन आपका क्या है, ग्रेजुएशन या जो भी है आप हायर क्वालिफिकेशन उसको आप डालिएगा। इंस्टीट्यूशन में आप कहाँ से आपने अपना हायर एजुकेशन अचीव किया है उसको डालेंगे, और किस साल से किस साल तक किया है और उसको डालेंगे। येट टू कंप्लीट, अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है वो कोर्स तो येट टू कंप्लीट में कर दीजिएगा। अगर आपका कंप्लीटेड है तो आप उसको क्लिक नहीं करिएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू में आगे आपको बढ़ना है। फिर एक्सपीरियंस डिटेल्स में हम आएंगे। एक्सपीरियंस अगर आपको कुछ है, जैसे कि पहले भी उसमें दिया गया था, क्या डेजिग्नेशन है आपका, कंपनी नेम, किस कंपनी में काम करते थे, फ्रॉम कब से कब तक आपने काम किया, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर रेफरेंस डिटेल है। रेफरेंस डिटेल में कि आपको किसके थ्रू इस कंपनी के बारे में जानकारी मिला है, उसका नाम आप डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, उनका डेजिग्नेशन क्या है कंपनी में और कंपनी का नाम क्या है, उनके थ्रू आप जिनके थ्रू आप रेफरेंस हो कि इस कंपनी में आए हैं। उसके बाद सबमिट कर देंगे। इतना करने के बाद आपको और कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद आपको मतलब समझ लीजिएगा कि सबमिट का कोई बटन नहीं है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह से उनके पास चला गया, फिलअप हो चुका है। अब इसके बाद जो प्रोसेस है आपको वेट करना है, क्योंकि कंपनी इसमें थोड़ा टाइम लेती है। मेरे केस में क्या हुआ था कि कंपनी कम से कम 20 या 25 दिन के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया था। तो कॉल किया था, मैं आपको अपने मेल आईडी पे ले चलता हूँ, उनका प्रोसेस क्या था। तो मेल आईडी में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक मेल किया था जो मैंने देखा नहीं था। वो मेल था कि आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हैं, तो वो आपको वहाँ पे आपको अलाउ करेंगे कि आप आ सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस जो है पूरा वर्क फ्रॉम होम है, इसलिए आपको उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे देखिए एक मेल आया हुआ था जहाँ पे इन्होंने मुझे कहा था कि रिगार्डिंग वॉकिंग इंटरव्यू है, कि आप अगर ऑफिस में आके इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आसपास कहीं आप रहते हैं ऑफिस के तो ये आपके लिए सुविधा होगा, आप जा सकते हैं आराम से वहाँ पे इंटरव्यू फेस टू फेस दे सकते हैं। तो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ था डिटेल, मैंने इसको देखा भी नहीं था। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे कंपनी से कॉल आया और उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू होने वाला है, ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाला है, तो उसके लिए लिंक आपको भेजा जा रहा है। तो उन्होंने लिंक भेजा था, सेकंड लिंक 1 अक्टूबर के बाद 8 अक्टूबर को आप देख सकते हैं उन्होंने भेजा था मुझे। उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि योर इंटरव्यू हैज़ बीन स्केड्यूल्ड टुमारो 10/10/22 at 10:15 AM ऑन गूगल मीट। मतलब सारा प्रोसेस गूगल मीट में होने वाला है, क्योंकि आप वीडियो इंटरव्यू देंगे, आप मोबाइल फ़ोन से ही सारा कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिंक दिया गया है ज्वाइन करने का, जो टाइमिंग दिया गया है इसको आप माइंड रखिएगा कि जो टाइमिंग दिया गया है 10:15 AM, उसी टाइम पे आपको अपने गूगल मीट अकाउंट पे लॉगिन करना है। रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी, लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन या फिर डेस्कटॉप से आप कर सकते हैं, हेडफोन कंपलसरी है, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए 2 Mbps, और आईडी प्रूफ के साथ आप बैठेंगे, जैसे आधार या फिर पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। इंटरव्यू प्रोसेस क्या है उनका, इनिशियल स्क्रीनिंग करते हैं। इनिशियल स्क्रीन का मतलब होता है कि आपको आधार कार्ड उनको शो ऑफ करना पड़ता है या फिर पैन कार्ड उनको फ़ोन में दिखाना पड़ता है। उसके बाद वो आपको टेस्ट में ले जाते हैं। टेस्ट में क्या होता है कि वही एचआर जो आपका स्क्रीनिंग कर रहे हैं, वही एचआर आपसे आपके बारे में कुछ पूछेंगे इंग्लिश में। आपका इंग्लिश यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। आप अपना इनिशियल जो प्रिपरेशन है, जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, और ये सब बारे में पूछते हैं, एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा मोड़ा पूछते हैं। उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि आप
आपके फ़ोन पे जो इनबिल्ड नोट एप्लीकेशन है वहाँ पे आप आइए और स्क्रीन को उसी दौरान आपको शेयर करने के लिए कहा जाएगा। तो जैसे स्क्रीन को शेयर करिएगा आप, उसके बाद आप नोटपैड पे चले जाएंगे, वो आपको एक सब्जेक्ट देंगे लिखने के लिए। तो मुझे मिला था कि आपको कोरोना वायरस के बारे में लिखना है, तो मैंने उसके बारे में लिखा था। वो ऐसे भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा बैक जाना चाहता हूँ, वो ऐसे मेरे फ़ोन पे सेव है। मैं अपने नोट वाले सेक्शन पे जाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे जो है कोरोना वायरस के बारे में उन्होंने लिखने के लिए कहा था। मैं जैसे अपने फ़ोन के ही कीबोर्ड से टाइप कर रहा था मैं ये सब, तो ये मेरा पूरा कोरोना वायरस के बारे में ऐसे था, मैं लिख रहा था इसको। आप देख सकते हैं, कोरोना वायरस एपिडेमिक हैज़ इमर्ज्ड एज वन ऑफ द ड्रास्टिक पीरियड इन ह्यूमन हिस्ट्री। इस तरह से मैं लिख ही रहा था। तो यहाँ तक लिखने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है आप बैक आ जाइए। तो उसके बाद बैक आने के बाद जो उनका होम पेज होता है गूगल मीट का, वहाँ पे आने के लिए उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने मुझे एक लिंक दिया। उस लिंक में क्या हुआ, उन्होंने एक ग्रामर का टेस्ट लिया मुझसे कि आपको सब्जेक्ट के बारे में क्या नॉलेज है। वो इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं कि कुछ ग्रामर, बेसिक ग्रामर, मेरा इंग्लिश था तो मैंने ग्रामर, उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ टेंस, तो टेंस के बारे में मैंने बताया। और एक दो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने मुझसे, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, या 2-3 क्वेश्चन उन्होंने बहुत इजी पूछा था, मैंने उसका जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे लिंक दिया। उस लिंक में क्या था कि आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। पैराग्राफ में आपको पढ़ के, जैसे अगर आप पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंग्लिश में, तो आप जान रहे होंगे कि पैराग्राफ एक रहता है, उसके साथ अटैच कुछ क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड रहते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको करना है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको ये पैराग्राफ को देख के क्वेश्चन करना है। मैं क्वेश्चन करने लगा, पूरा 5-6 क्वेश्चन था शायद। उसके बाद जैसे ही सेकंड पैराग्राफ में मैं गया, आधा उसको पढ़ने के बाद जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा था, लगभग 7-8 क्वेश्चन थे, उसमें आधा मैंने किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इट्स ओके। उन्होंने यहीं पे क्लैरिफाई कर दिया कि यू हैव बीन सेलेक्टेड। तो ये प्रोसेस था उनका करने का। उसके बाद उन्होंने कहा कि आवर HR टीम विल कॉन्टेक्ट यू विद इन अ वीक। कन्फर्मेशन जो है, आपकी सिलेक्शन का कन्फर्मेशन आपको ईमेल में भेजा जाएगा। तो वो भी मेल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उन्होंने जो कन्फर्मेशन जो मेल था उन्होंने भेजा था, उस पर क्या क्या लिखा हुआ था। ये देखिए यहाँ पे जो मेल है, डियर कैंडिडेट, ग्रीटिंग्स फ्रॉम फोकस एरोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। इट इज़ विद द ग्रेट प्लेजर दैट वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड एज ऑनलाइन ट्यूटर एट आवर कंपनी फोकस एरोमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सब सारा कुछ दिया हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि आपको रिप्लाई करना है विथ एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब ये हुआ कि आपको ये मेल मिल गया है, और आप जो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ है इस लिंक को आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, जिसमें आपको डिटेल्स आपको भर के उनको देना होता है। जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गया, आपके अपने डिटेल्स के बारे में बताना होता है। फॉर्म आप खोलिएगा तो आपको पता चलेगा। उसके बाद उन्होंने एक्नॉलेजमेंट, जैसे मैंने उनको रिप्लाई कर दिया था कि थैंक यू फॉर योर मेल मैम, आई हैव सबमिटेड द फॉर्म। इस तरह से मैंने उनको कर दिया था। और जो व्हाट्सएप पे जो कांटेक्ट हो रहा था मेरा HR के साथ, उसमें भी मैंने एक्नॉलेज कर दिया था उनको। तो ये था सारा प्रोसेस। और ये लगभग 12 अक्टूबर का बात है, उन्होंने लास्ट मेल किया था। उसके बाद से उनके द्वारा कोई भी अभी तक अगला प्रोसेस नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग सेशन विद इन अ वीक स्टार्ट हो जाएगा, बट स्टिल आई एम वेटिंग फॉर दैट। मैंने उनको कॉल भी किया है। उन्होंने कहा कि अभी जो हायरिंग प्रोसेस उनका बल्क में चल रहा है, दैट इज़ द रीज़न कि डिले हो रहा है। बहुत सारा अभी ट्रेनिंग में लोग हैं, तो जैसे ही कंप्लीट होता है आपको उसमें पुट किया जाएगा। तो जनरली मैंने जैसे पता किया तो मुझे पता चला कि इनके ट्रेनिंग स्टार्ट होने में लगभग 30 से 35 दिन का समय लगता है। आपको उतना वेट करना पड़ेगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, आपको बिल्कुल ट्रेनिंग के लिए असिस्ट किया जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं भी वेट कर रहा हूँ। जैसे ही ट्रेनिंग का मेरा कुछ उनके द्वारा बताया जाता है, स्टार्ट होता है, मैं आपको अपडेट करूँगा। तो ये था मेरा जर्नी फोकस एडोमेटिक्स का अभी तक का। आगे मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे फर्दर अपडेट्स के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको हॉबी है पढ़ाने का, ऑनलाइन ट्यूटर बनने का। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।